कहानी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, गुम है किसी के प्यार के सीरियल के कहानी के अंत की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बड़ी ही शातिर तरीके से सभी ने ईशान को बाइज्जत बरी करवाया है। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों को पता है कि वो लड़की जिसे हायर किया था इंस्पेक्टर भंवर पाटिल ने, वो सुसाइड कर लेती है और उसका पूरा इल्ज़ाम आ जाता है ईशान के माथे पर। और भंवर पाटिल खींचते हुए ले जाता है ईशान को लॉकअप में ना सिर्फ लेके जाता है अपितु वहाँ पर वो ईशान पर हाथ भी उठाता है, जिस पर ईशान खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि मैंने कहा है कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। पर ईशान का बात सुने तो भंवर पाटिल, पर भंवर पाटिल सुने या ना सुने उसी दौरान सभी आ जाती है वहाँ पर, ये कहते हुए कि इन पर इल्ज़ाम लगा है, अभी तक साबित नहीं हुआ है और जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होता तब तक आप किसी को गुनहगार की तरह ट्रीट नहीं कर सकते और ना ही गुनहगार कह सकते हैं। वैसे इस तरह से सभी को पुलिस स्टेशन में देखते ही हड़बड़ाया भंवर पाटिल तुरंत से लॉकअप से बाहर आता है और सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। पर और भंवर पाटिल तुरंत से बाहर आकर सभी से वहां से जाने के लिए कहता है। वैसे सभी को बाहर निकालने के लिए वो सभी का हाथ पकड़ने वाला होता है कि ईशान इतने जोर से और इतने गुस्से से कहता है कि उसे छूना मत, जिस पर भंवर पाटिल थोड़ा सा पीछे हट जाता है और आशाताई को बोलकर सभी को बाहर जाने के लिए कहता है। वैसे सभी रुकने थोड़ी वाली थी, वो एक जगह पर बैठकर सोचने लगती है कि नहीं, इतनी बड़ी गलती ईशान सर कर ही नहीं सकते, ऐसा वो कर ही नहीं सकते, फिर वो सुमन ने ऐसा क्यों किया है, उसने सुसाइड क्यों किया है। और फिर क्या था, पता लगाने के लिए सभी पहुंच जाती है सुमन के घर पर, जहां पर हाई अलर्ट किया गया था, किसी को भी आने जाने के लिए बंदी की गई थी। वहां पर रात के वक्त जाकर सभी करती है खोजबीन शुरू। जी हाँ, यहाँ वहाँ हर तरफ ढूंढ लेती है और आखिरकार सुमन का लैपटॉप लगता है उसके हाथ, और लैपटॉप लगता ही नहीं, बहुत बड़ा सबूत भी लगता है। वैसे सबूत लगा ही था कि उसी दौरान उसे महसूस होता है कि वहाँ कोई ना कोई आया है। एक पल के लिए तो लगता है मानो भंवर पाटिल आया है, पर वहाँ भंवर पाटिल नहीं, भंवर पाटिल का दोस्त इंदर था। इसे देखकर सभी तुरंत से कबर्ड में छुप जाती है। वैसे भंवर पाटिल का दोस्त यहाँ वहाँ देखता है, पर कोई न दिखने के कारण एक पल के लिए जाने के लिए मुड़ता है, जिस पर सभी सुकून की सांस लेती है कि तभी इंदर तुरंत से आ जाता है सभी के सामने, ये कहते हुए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसे देखने के बाद सभी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसका हाथ पकड़कर इंदर रोक लेता है। तब सभी सुना देती है कि मुझे पता है कि आप जाकर आपके दोस्त को बता देंगे, क्योंकि मेरे हाथ बहुत बड़ा सबूत लगा है, मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार सुमन की हत्या की किसने है। तो तभी हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से राव साहेब कमिश्नर के पास बैठे होते। जी हाँ, मतलब इंस्पेक्टर के पास बैठकर ईशान की साइड रख रहे होते, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि कोई भी प्रूफ नहीं है। तभी सभी आ जाती है ये कहते हुए कि उसके पास बहुत बड़ा प्रूफ है और इंदर भी उसके साथ होता है। जी हाँ, यानी इस बार भंवर पाटिल के खिलाफ उसका दोस्त इंदर खड़ा हुआ है और सभी देती है वो फुटेज जो उसके हाथ लगा है, जो सुमन के लैपटॉप में था, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सभी की तरह तैयार कर वो सभी की एक्टिंग करवा रहा होता है सुमन से, और किसी तरह से दोनों में हो जाती है बहस और किस तरह से भंवर पाटिल उठा देता है उस लड़की सुमन पर हाथ, जिसके चलते उसका सिर टकरा कर वो गिर जाती है और मर जाती है। जी हाँ, और उसका पूरा इल्ज़ाम भंवर पाटिल डाल देता है ईशान पर। जी हाँ, और उसी दौरान इंदर बताता है कि भंवर पाटिल की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, पिछले कुछ टाइम से उसे दवाइयाँ भी चल रही है, जिसके चलते अब वो प्रेजेंट में और पास्ट में, मतलब वो सपने में और प्रेजेंट में फ़र्क नहीं कर पाता है। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, एक लड़की को इस तरह से ही परेशान किया था, जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड किया था। फिर क्या था, कमिश्नर आ जाते हैं भंवर पाटिल के पास, जहाँ भंवर पाटिल सभी के दुकान के सामने आराम से नारियल पानी पी रहा होता है और यहाँ वहाँ झाँकते हुए सोच रहा होता है सभी कहाँ है। जहाँ पर हवलदार पूछ लेता है कि आपने अच्छे से खबर ली है इस भोसले इंस्टीट्यूट के लाडले की, जिस पर भंवर पाटिल कह ही रहा होता है कि भाई सही है, पर जिसके लिए ये सब कुछ किया है आखिर वो क्या कहा है। ये सब भंवर पाटिल बोल ही रहा होता है कि गाड़ियाँ आकर रुक जाती है, जहाँ पर ईशान बाहर आता है, राव साहेब, कमिश्नर, जी हाँ, सब बाहर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद भंवर पाटिल मन ही मन में सोचने लगता है कि अब कौन सा बड़ा बवाल होने वाला है। और जिस पर भंवर पाटिल तुरंत से सामने आकर कमिश्नर को करता है सैल्यूट, जिसके बाद कमिश्नर कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से जय हिंद शब्द अच्छा नहीं लगता है, उसकी इंसल्ट लगती है। और उसी दौरान भंवर पाटिल की सारी पोल खुल जाती है, सारी सच्चाई ओपन हो जाती है और भंवर पाटिल की करामात सबके सामने लाकर उसी दौरान वहाँ पे सारे स्टूडेंट रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और इसी दौरान ईशान भी भंवर पाटिल से बदला ले ही लेता है। जी हाँ, भंवर पाटिल के कान के नीचे लगाकर ईशान बदला ले लेता है। वैसे
से भंवर पाटिल को सस्पेंड किया जाता है और उसे सस्पेंड करते हुए इंदर सामने होता है, जिस पर इंदर को रोकने की कोशिश करता है भंवर पाटिल, जिस पर इंदर कहता है कि एक खूनी मेरा दोस्त नहीं हो सकता है। और भंवर पाटिल को जब लेकर जिया जाता है तब उसी दौरान यशवंत राव भी उसे थप्पड़ लगा ही देते हैं, यानी भंवर पाटिल पर अच्छी खासी थप्पड़ों की बरसात हो चुकी है। तो उसी दौरान जब भंवर पाटिल जा रहा था, जाते समय सारे स्टूडेंट उसे मारने लगते हैं, ये कहते हुए कि हमारे ईशान सर पर इतना बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है। उसे मारा जाता है, जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट आकर खून बहने लगता है। जिसके बाद भंवर पाटिल अपने विलन वाले लुक से देखते हुए कहने लगता है कि मैं सब ख़त्म कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा, अब ये असली शुरुआत है। जी हाँ, जिसके जाने के बाद अक्का साहेब आ जाती है वहाँ पर ईशान ठीक है या नहीं पूछने के लिए, कि तभी रिपोर्टर्स आके पूछने लगते हैं राव साहेब से कि आपकी एक्स बहू ने अपने पति को सही सलामत बाइज्जत बरी किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। कि निशिकांत आकर बोलने लगता है कि नो पर्सनल क्वेश्चन, और रिपोर्टर्स वहाँ पर जाकर कहने लगते हैं, मतलब वहाँ से दूर जाकर कहने लगते हैं कि सभी ईशान की एक्स वाइफ होने के बावजूद उसने अपना पत्नी धर्म निभाया है। तो तभी चिन्मय भी ताना दे ही देता है यशवंत राव भोसले को, ये कहते हुए कि अब तो कम से कम आप सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। जिस पर यशवंत राव कह देते हैं कि जख्म देकर मरहम लगाने वाले को शुभ चिंतक नहीं कहा जाता, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सभी की वजह से हो रहा है, अगर सभी उनके ज़िंदगी में नहीं होती तो इतना कुछ होता ही नहीं है। पर इस बार चिन्मय सभी के पास आकर कहता है कि अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसे बिल्कुल तेरी तरह बनाऊंगा, बिल्कुल अपनी सभी बुआ जैसा बनाऊंगा। तो वही अक्का साहिब चलने के लिए कहती है तो रीवा सामने से आकर कह देती है कि वो सभी का थैंक यू करना चाहती है। वो सामने से आकर सभी को थैंक्स कहती है कि तुमने ईशान को बाइज्जत बरी करवाया, जिस पर सभी इजाज़त ले लेती है रीवा मैम से, ये कहकर कि क्या मैं ईशान सर से कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए बात कर सकती हूँ क्या, जिस पर रीवा दे देती है रजामंदी। जी हाँ, तो यही सब कुछ देखा है हमने पिछले एपिसोड में।